सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंगली ने अपनी शुएन रैंकिंग बढ़ाने के लिए ब्लडी टोकन को एक्टिवेट किया, जिस वजह से कई सारे डिसाइपल उसे फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। मगर ज़ैंगली ने अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको हरा दिया। वो अब शुएन की 25वीं रैंकिंग पर पहुँच गया था, जिसके बाद उसकी दोस्ती शाओ लियोफिंग, बाइलांग और मैडमेड से हो गई। ये सभी लोग मिलकर ब्लैक ड्रैगन रेल्म पहुँच गए। वहाँ पर काफी सारे रेयर हर्ब्स थे, लेकिन तभी इन पर ब्लैक राइनो ने अटैक कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि वो ब्लैक राइनो टावर ट्रांसफॉर्मेशन की 9वीं लेवल पर था, जिस वजह से ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो बाइलियन अपने गोड से उस राइनो पर वाटर अटैक कर देता है। साथ ही मैडमेड ने उसे ग्रीन वाइन में जकड़ लिया था, जिस वजह से वो राइनो अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और इसी का फायदा ज़ैंगली उठा लेता है। उसने अपनी 9 थंडर सील का यूज करके थंडर एम्परर पोल को समन कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब वो पोल सीधा राइनो की तरफ आगे बढ़ने लगता है, इसलिए वो राइनो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस पोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और फाइनली वो राइनो पोल अटैक की वजह से नीचे गिर जाता है। मगर वो अभी भी जिंदा था, इसलिए ज़ैंगली अपने दोस्तों से कहता है कि अब इसके आगे का तुम संभाल लो, मुझ में अब ज्यादा पावर्स नहीं बची। तो बाइलियंग और मैडमेड एक साथ मिलकर उस राइनो पर स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे फाइनली वो राइनो खत्म हो चुका था। तब तक वहाँ पर शाओ लियोफिंग भी पहुँच जाता है। वो तो उस राइनो को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। तो बाइलियंग उसे बताता है किसी घायल करने का मेन काम ज़ैंगली ने किया है, हमने तो बस लास्ट का एक स्लैश अटैक कर दिया था, ये बंदा तो वाकई बहुत पावरफुल है। तो शाओ लियोफिंग ज़ैंगली से पूछ रहा था कि भाई तुम में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, जिस पर वह बताता है कि आप सभी ने इसे मारने में मेरी मदद की है, तो प्लीज इसका सारा क्रेडिट मुझे ना दे, मैं अकेला तो इस राइनो का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। जिसके बाद ये लोग हर्ब्स कलेक्ट करने चले जाते हैं। उस जगह पर कई सारे रेयर हर्ब्स थे, मगर वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे, जिस वजह से ये लोग उन्हें रिफाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन ज़ैंगली सोच रहा था कि अगर मैं इन सभी हर्ब्स को एंशिएंट ट्री स्पेस में लगा दूं तो ये बहुत जल्दी ग्रो होंगे और फिर मुझे कभी भी हर्ब्स की शॉर्टेज नहीं होगी। जिसके बाद ये सभी लोग मैच्योर्ड हर्ब्स कलेक्ट करते हैं। मैडमेड कह रहा था कि ये ट्रिप तो हमारे लिए काफी फायदेमंद रही। जिसके बाद ज़ैंगली वहाँ के सारे छोटे छोटे हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है। ये देखकर लियोफिंग उससे पूछ रहा था कि अरे ये पौधे तो बहुत छोटे हैं, भला तुम इनका क्या करोगे। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि मैं कोई चीज जाया नहीं जाने देता, मैं इसका कोई ना कोई यूज जरूर कर लूंगा। जिसके बाद ये लोग वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उनके सामने चीशान पहुंच जाता है। उसे देखते ही बाइलांग कह रहा था कि शायद अब यहाँ तगड़ी फाइट होने वाली है। जिस पर चीशान क्लियर करता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया। तो ज़ैंगली कहता है हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए यहाँ आए हो। जिस पर चीशान कहता है हाँ एकदम सही समझे, तुम ही हमारा टारगेट हो और ये समझ लो कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए प्लीज बाकी के लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। जिस पर लियोफिंग कह रहा था कि मैं मेरे दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे मसला कितना बड़ा भी क्यों ना हो, मैं ज़ैंगली का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो चीशान कहते हैं बहुत बढ़िया, अब तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। जिसके बाद चीशान के चमचे इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर लियोफिंग और उसके दोस्त इन लोगों पर भारी पड़ गए थे। तभी चीशान ज़ैंगली से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। जिस पर ज़ैंगली कह रहा था कि शायद पिछली बार मार खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए दोबारा से मुंह उठा के चले आए। ये सुनकर चीशान बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मगर इस बार सीन कुछ अलग होगा। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करने लगता है। ज़ैंगली उसकी पावर्स को देखकर सोच रहा था कि लास्ट टाइम मैंने इसे बुरी तरह से घायल किया था, मगर ये तो अपनी इंजरीज को हील करके 7वीं लेवल पर पहुंच चुका है। अब चीशान 1000 पिक माउंटेन्स को एक्टिवेट करके ज़ैंगली पर अटैक कर देता है, जिससे ज़ैंगली अपने थंडर ड्रैगन से काउंटर करना शुरू कर देता है। उसने एक नहीं बल्कि 3 थंडर ड्रैगन क्रिएट किए थे, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब ज़ैंगली चीशान को पंच मारने के लिए जंप लगा देता है, जिसे देखकर चीशान तो बहुत डर गया था। तो तुरंत ही अपने मास्टर शुन लियोबिंग को बुला लेता है। लियोबिंग वहाँ आते ही ज़ैंगली से कह रहा था कि तुम अपने लोगों पर इतना खतरनाक अटैक कैसे कर सकते हो। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि चीशान ने मुझ पर पहला अटैक किया था, मैंने तो बस उसका जवाब दिया है, लेकिन तुम शायद वो नहीं देख सकते। तो लियोबिंग कह रहा था कि तुम्हारी जबान तो बहुत ज्यादा चलती है, रुको मैं अभी तुम्हें चुप कराता हूँ। जिसके बाद वो
अपनी सोड को समन करके जैंगली पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर जैंगली अपने हाथ से उसकी पावरफुल अटैक को रोकने लगता है। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स को आजमा रहे थे। जैंगली उससे पूछता है कि बताओ शुनयांग सिटी का लॉर्ड शुनजियान तुम्हारा कौन लगता है? तो लियो बिंग गुस्सा होकर पीछे हटते हुए बताता है कि शुनजियान तो मेरा छोटा भाई है और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो कई सारे आइस फॉलिंग चॉपर बना देता है। इधर जैंगली ने भी थंडर ड्रैगन को समन कर लिया था, तो थंडर ड्रैगन अपनी पावर से एक ही झटके में लियो बिंग के आइस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लियो बिंग तुरंत ही अपनी दूसरी एक आइस टेक्निक का यूज करता है, जिससे जैंगली के थंडर ड्रैगन बर्फ में ट्रैप हो गए थे। जिसके बाद लियो बिंग उन्हें तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जैंगली समझ गया था कि अगर वो इस बर्फ के कांटेक्ट में आया तो फ्रीज हो जाएगा, इसलिए तुरंत ही 9 थंडर सील के थंडर एम्परर पोल को समन करता है। अब वो पोल लियो बिंग के आइस अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लियो बिंग उस पोल को देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि इस बंदे को मैंने हल्के में लिया। जिसके बाद जैंगली का पोल लियो बिंग को क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसने तुरंत ही ब्लैक आइस बुआ को समन करके उस पोल पर काउंटर अटैक कर दिया था। लेकिन एम्परर पोल ने ब्लैक आइस बुआ को डिस्ट्रॉय करके लियो बिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो लियो बिंग एक शील्ड बनाकर खुद को बचाने लगता है, तो जैंगली तुरंत ही उसकी शील्ड को ब्रेक करके उसे बहुत दूर पटक देता है। इससे लियो बिंग बहुत ज्यादा भड़क गया था, इसीलिए वो गुस्से में आकर ब्लैक का स्पिरिचुअल चक्रा को क्रिएट कर देता है। उस चक्रा की सोड बहुत ज्यादा शार्प थी, जो जैंगली को कट मारने लगती है। इधर शाओ लियो फिंग जैंगली को बता रहा था कि ये इसकी किलिंग मूव है, इससे थोड़ा संभाल कर रहना। तो जैंगली जल्दी से अपने ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही उसके दोस्त भी ब्लैक आइस सोड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जिसके बाद जैंगली थंडर को समन करके उनमें से एक स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है। ये स्क्रॉल उसने होली सेरेमनी में जीता था, जिसे हेवनली डिसोल्यूशन भी कहा जाता है। अब जैंगली तुरंत ही उसे ओपन कर देता है। इधर लियो बिंग भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोबारा से जैंगली पर सोड अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसकी सारी सोड स्क्रॉल को टकरा रही थी। वो स्क्रॉल उन्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद जैंगली ने उसी की सोड का यूज करके लियो बिंग पर हमला कर दिया था। लियो बिंग समझ जाता है कि वो जैंगली को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, मगर एक सोड तो उसे लग ही जाती है। अब लियो बिंग के वहाँ से जाने के बाद जैंगली भी कमजोर हो गया था, क्योंकि उसने अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया था। जिसके बाद वो तुरंत ही खुद को हील करना शुरू कर देता है। तब तक उसके दोस्त उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर लियो बिंग भी काफी घायल था। वो चीशान से कहता है कि अब हमारे पास सबूत है कि जैंगली ने मुझे मारने की कोशिश की, तो हम अकेडमी में उसकी कंप्लेंट करेंगे। इस बार जैंगली बुरा फंसने वाला है। इधर इन सभी लोगों ने खुद को रिकवर कर लिया था। बाइलांग कहता है कि अब हमने यूनिवर्सिटी में वापस जाना चाहिए, ताकि हम वहाँ जाकर लियो बिंग और उसके चमचों को सबक सिखा पाए। जिस पर जैंगली कहता है कि सीनियर, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है, तो प्लीज आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। इसलिए वो लोग जैंगली से अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें ब्लैक ड्रैगन सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर जैंगली पहुँच गया था। वेल उसे पता चला था कि यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला है, तो जैंगली उसे ही अटेंड करने वाला था। वो कहता है शायद मुझे यहाँ पर ब्लू फायर ग्लेज फ्लावर मिल जाएगा, उससे मैं अपनी सिस्टर को रिकवर कर सकता हूँ। अब वो उस सिटी को एक्सप्लोर करते हुए ऑक्शन हॉल के सामने पहुँच जाता है। वहाँ पर ब्लू फायर ग्लेज फ्लावर का रेट लिखा था, जो कि है 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, और ये तो बस इसकी स्टार्टिंग बीड थी। बोली के साथ साथ इसकी कीमत भी बढ़ने वाली थी। जैंगली कहता है बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, पता नहीं मैं इतने सारे गोल्ड कॉइन्स का जुगाड़ कैसे करूँगा। जिसके बाद वो टियानशियांग होटल में एक रूम बुक कर लेता है। तभी उसकी मुलाकात किन टियान नाम के बंदे से होती है। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक ही रूम खाली है और वो मुझे चाहिए थी, तो प्लीज आप किसी और जगह चले जाओ। जिस पर जैंगली साफ इनकार कर देता है। तो बंदा कह रहा था कि मैं किन टियान हूँ, शायद तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। जिस पर जैंगली कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ का सर्वेंट जैंगली को बता रहा था कि आपने अभी भी जिसे ऑफेंड किया है वो किन फैमिली का जीनियस है, वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, मगर जैंगली उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। अब उस सर्वेंट के जाने के बाद जैंगली देखता है कि ऑक्शन हॉल में ब्लैक ड्रैगन सिटी के प्रेस्टिजियस फैमिली के लोग आए हैं। वो कह रहा था कि मैंने जल्दी से कुछ मेडिसिन रिफाइन कर लेनी चाहिए, ताकि मैं उन्हें ऑक्शन में सेल करके कुछ पैसे जोड़ पाऊँ। तो तुरंत ही अपनी कोल्ड्रन में कुछ हर्ब्स डालकर उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। जैंगली सुबह से लेकर शाम तक रिफाइनिंग करके बहुत सारी पिल्स बना लेता है। उसने प्राइमरी, मीडियम और सुपीरियर लेवल्स की पिल बना ली थी। वो कह रहा था कि शायद इन्हें बेचकर मैं ब्लू ग्लास फ्लावर को खरीद पाऊंगा। जिसके बाद ऑक्शन हाउस में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो एक एल्डर से मिलता है। वो
कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सेल करना है। तो एल्डर उससे पूछती कि बताओ लड़के तुम्हें क्या सेल करना है। तो ज़ैंगली उन्हें प्राइमरी पिल का रेट पूछने लगता है, जिस पर वो एल्डर कहते कि पहला तो तुम्हें मुझे वो पिल दिखानी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी चेक करके ही मैं तुम्हें उसकी कीमत बता सकता हूँ। तो ज़ैंगली तुरंत ही उसे अपनी सारी पिल्स दिखा देता है। वो एल्डर सोचते कि इन पिल्स की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इन्हें तो हासिल करने के लिए कल्टीवेटर्स अपना सारा पैसा दांव पर लगा सकते हैं। जिसके बाद वो ज़ैंगली को बताते हैं कि एक पिल की कीमत है 60,000 गोल्ड कॉइन्स और ये तो बस उसकी शुरुआत होगी और फिर जितनी बोली बढ़ेगी तुम्हारा उतना ही फायदा होगा। और तभी ज़ैंगली उन्हें एक और पिल दिखा देता है, जिसे देखकर तो मास्टर बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है ये तो मेरिडियन ब्रेकिंग पिल है, बच्चे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास एक खास पिल है। अब ज़ैंगली उन्हें इस पिल की कीमत पूछ रहा था, जिस पर वो मास्टर कहते कि इसकी कीमत है 5 लाख गोल्ड कॉइन्स। ये सुन के तो ज़ैंगली के होश ही उड़ गए थे। वो मास्टर उसे बताने लगते कि मेरिडियन ब्रेकिंग पिल किसी भी मास्टर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, इससे वो लोग बड़ी ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिसके बाद वो ज़ैंगली को ब्लैक ड्रैगन टोकन दे देते हैं। अगर ज़ैंगली यहाँ पर कुछ भी खरीदेगा तो उसे उस पर 20% डिस्काउंट मिलने वाला था। साथ ही इसी टोकन को दिखाकर वो ऑक्शन के बाद अपने पैसे भी कलेक्ट कर सकता था। तो ज़ैंगली उस एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगता है। वो एल्डर उससे कह रहे थे कि हमारे ऑक्शन हॉल में इतनी पावरफुल पिल्स बहुत ही कम बार बेची जाती है, अच्छा हुआ तुम इन्हें यहाँ ले आए, तुम्हें इसके काफी अच्छे दाम मिलेंगे। अब ज़ैंगली के वहाँ से जाने के बाद हम किंटियान को देखते हैं। वो अभी भी ज़ैंगली पर भड़का हुआ था। वो कहता है ऑक्शन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा हिसाब बराबर करूँगा। और अब ऑक्शन शुरू हो जाता है। ज़ैंगली देखता है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़की पहुँच गई है। उसे देखकर सभी लोग अपनी सीट से उठ गए थे। इसका नाम था लुयान और इसने कुछ ही सालों पहले ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस को खरीदा था। वहाँ के सभी लोग लुयान की तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही होशियार और खूबसूरत थी। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर 5 ग्रेट फैमिलीज रहती है, मगर उनमें से कोई भी आज तक इसका दिल जीत नहीं पाया। अब लुयान सभी मेहमानों का वेलकम करते हुए ऑक्शन को स्टार्ट कर देती है। वहीं पर कुछ लोगों को पता चल गया था कि आज ऑक्शन में मेरिडियन ब्रेकिंग पिल की बोली लगने वाली है, तो सभी लोग उसी पिल को खरीदना चाहते थे। अब लुयान सबसे पहला आइटम पेश करती है, जो कि था एक क्रिस्टल आर्मर। उस पर 2-4 लोगों ने बोली लगा दी थी, मगर ज़ैंगली को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद ज़ैंगली ने बनाई पहले लेवल्स की पिल यानी अज़ूर स्काई की बोली लगती है। इसकी स्टार्टिंग बिड थी 4.5 लाख गोल्ड कॉइन्स, मगर उसे माउंट बीस्ट के मास्टर ने 6 लाख में खरीद लिया। इधर ज़ैंगली कह रहा था कि वाकई अल्केमिस्ट के बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है और अब वहाँ पर ब्लू ग्लास फ्लावर को पेश किया जाता है। सभी की नजरें उस पे थी। ज़ैंगली कह रहा था कि मेरी बहन का इलाज इसी पर डिपेंड करता है, तो मुझे कुछ भी करके इसे हासिल करना ही होगा। अब उस फ्लावर की स्टार्टिंग बिड थी 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, मगर लोग तुरंत ही बोली लगाकर उसकी कीमत बढ़ा रहे थे और तभी एक बंदा उस फ्लावर की कीमत 5 लाख लगा देता है। दरअसल ये ब्लडथर्स्ट बूचर चाओ जेन था। वो कहता है कि 5 लाख के ऊपर किसी ने बोली नहीं लगाई, यानी कि ये फ्लावर मेरा हो गया। मगर तभी ज़ैंगली उस फ्लावर की 6 लाख बोली लगाकर उसे शॉक दे देता है। चाओ जेन उससे पूछता है कि बताओ लड़के तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से सेक्स से बिलोंग करते हो। जिस पर ज़ैंगली कह रहा था कि आपको मेरा नाम जान के क्या मिलेगा, अगर फ्लावर चाहिए तो अपनी बोली बढ़ा दीजिए। लेकिन चाओ जेन इससे ज्यादा बड़ी बोली लगाना नहीं चाहता था। अब लियान ज़ैंगली को फ्लावर देने ही वाली थी, लेकिन तभी किंटियान 7 लाख की बोली लगाकर सारा खेल चौपट कर देता है। उसका सर्वेंट उसे बता रहा था कि यहाँ पर हम मेरिडियन ब्रेकिंग पिल लेने आए हैं, तो प्लीज आप दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस ना करें। तो कहता है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा हूँ। अब ज़ैंगली 8 लाख की बोली लगाता है, वही किंटियान 9 की लगाता है। वो कह रहा था कि अगर हार मान लो तो ये फ्लावर तुम्हें मिल सकता है, मगर ज़ैंगली ने तो सीधे 1 मिलियन की बोली लगा दी थी। ये सुनकर किंटियान कह रहा था कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही अमीर हो, चलो कोई नहीं, ये फ्लावर तुम ही रख लो। यानी कि उसने बोली बढ़ाकर जानबूझ के ज़ैंगली के पैसे बर्बाद कर दिए। जो चीज उसे 6 लाख में मिलने वाली थी वही उसे अब 10 लाख में खरीदनी पड़ेगी। जिसके बाद मेरिडियन ब्रेकिंग पिल को पेश किया जाता है। किंटियान कह रहा था कि ये पिल तो सिर्फ मैं ही खरीदूंगा। उसने तो सीधे 8 लाख की बोली लगा दी थी, मगर अब दूसरे भी लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं, तो उस पिल की बोली बढ़ते बढ़ते 2 मिलियन तक पहुँच जाती है। तो किंटियान फाइनली 2.5 मिलियन की बोली लगा देता है। अब तो पिल उसकी ही होने वाली थी, मगर ज़ैंगली जानबूझ के 3 मिलियन की बोली लगाता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि पहला किंटियान ने इसे फंसाया और अभी बंदा उसे फंसा रहा है। इधर ज़ैंगली अपनी बोली और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि मैंने इस पिल को रिफाइन किया है, तो मैं इसकी जितनी चाहिए उतनी बोली लगा सकता हूँ। ये सुनकर तो लियान की हंसी छूट जाती है। अब 3 कियान 4 मिलियन की बोली लगाता है, तो उसकी हालत
हालत देखकर ज़ैंगली हंसते हुए कह रहा था कि अरे मैंने तो मजाक किया था, अगर तुम्हें पील चाहिए तो भला मैं तुमसे ये कैसे छीन सकता हूँ। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। लुयान भी सोच रही थी कि भले किन फैमिली बहुत रईस है, मगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना किसे पसंद है। इधर किंटियान कहता है कि मैं इस कमीने को खत्म कर दूंगा, लेकिन उसका सर्वेंट उसे संभालते हुए बताता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, पहले तो आपने उस पिल को हासिल करना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, अब मैं इसे थोड़ी देर बाद खत्म करूंगा, जिसके बाद मेरिडियन ब्रेकिंग पिल उसकी हो जाती है। इधर ज़ैंगली आराम से बैठकर उसके मजे ले रहा था और अब वहाँ पर इस ऑक्शन का फाइनल आइटम पेश किया जाता है, जो कि था एक लोटस फ्लावर। ज़ैंगली को भी इस ट्रेजर के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी ट्रेजर कौन सा है और इसकी कीमत क्या होगी वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।